चलिए ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति और सूफी परंपरा कब से कब तक चली थी, डेट बताइएगा। 8वीं से 18वीं, 8वीं से 18वीं तक चली थी। इसमें संत कवियों ने कई तरह की रचना की थी। एक मूर्ति दी गई है, इस मूर्ति का नाम क्या बोले, मणि कवचक्कार। कब की मूर्ति है, 12वीं शताब्दी की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति है। किसके उपासक थे, तो शिव के उपासक थे। और कौन से भाषा में रचना करते थे, तमिल में रचना करते थे। इसके अलावा 3 तरह का हम देवता का नाम बोले, विष्णु का, शिव का और देवी का। विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव और देवी के उपासक को शाक्त कहा जाता था। इसके अलावा 2 परंपरा की चर्चा की गई, महान परंपरा और लघु परंपरा। तो सिंपल सा वे बोले, जो बड़ा लोग करता था, जैसे कि अगर हम बात करें पुरोहित और राजा के द्वारा जो चीज करवाया जाता था, उसको महान परंपरा कहा गया। क्यों, क्योंकि पुरोहित और राजा लोग कर रहे हैं, मतलब बड़े आदमी कर रहे हैं, तो महान परंपरा। तो छोटे आदमी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लघु परंपरा। छोटा आदमी जो करता था उसको बोले लघु परंपरा, बड़ा आदमी जो करता था महान परंपरा। ठीक है। इसके बाद एक आता है जगन्नाथ, इसको कहा जाता है। तो जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का अर्थ क्या है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। और यह विष्णु के एक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे है, हिंदू धर्म में दिखता है। इतिहास क्या है, इतिहास क्या, जगन्नाथ केदारनाथ तो वो आपका भगवान का ही नाम बोल दिया, बेकार है तुम लोग। उड़ीसा, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है। और कहा जाता है कि यही चारों धाम का यात्रा करने के बाद आदमी को पुण्य मिलता है। बुढ़ा हो जाओगे तब पता चलता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा में यहाँ से लिखना था इसको, पूरी उड़ीसा की अगर हम बात करें, इसमें नहीं टिक लगा हुआ था, लगा देते हैं। पूरी उड़ीसा में जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, जिसको संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा जाता है, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये तीनों आप देखे ही होंगे। किसका मूर्ति है, कोई देख करके बता सकते हो, किसकी मूर्ति है यह, नहीं याद है, आपके घर में भी होगा हमको लगता है। ये बड़े वाले का नाम बलराम है, छोटे वाले का नाम कृष्ण है, और सबसे छोटे वाले का नाम क्या होगा, बलराम, कृष्ण और सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी, श्री कृष्णा, जाके देखा करो रे, उसकी बहन थी। एक नंबर बच जाएगा, देख लो। दाहिनी और जगन्नाथ की है, या अपनी बहन सुभद्रा के साथ है, और भाई बलराम के साथ है। ठीक है। ये हम वैसे रियल में बोले तो हम भी 12th का किताब जब पढ़े थे तभी हमको ये बात पता चला था कि ये तीनों मूर्ति, नहीं तो हम अपना नानी घर में देखे थे। इतना जानते हैं, नानी बोलते थे बस भगवान एक प्रणाम कर दो, प्रणाम कर देते थे, हो गया काम खत्म। आज तो खैर पता चल गया ना तीनों किसका है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आज कहा जाता है, इसके अलावा स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता था, उसको विष्णु के रूप में पूजा किया जाता था। मतलब बहुत सारी जगह पर देवी देवता का प्रतिमा बनाई जाती थी, उसके आधार पर पूजा की जाती थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, विष्णु की पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था, और शिव की पत्नी का नाम पार्वती था। ये भी आपको एक याद रख लेना है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी पार्वती। तो यानी कि धीरे धीरे ये भी बनने लगा कि भाई वो भगवान है तो भगवान का वाइफ भी होना चाहिए, बस गर्लफ्रेंड नहीं बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बनाया गया है। श्री कृष्ण का अगर बोले तो राधा उसकी गर्लफ्रेंड ही है। पत्नी का नाम क्या है बताया, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी, गर्लफ्रेंड का नाम राधा है। ये आगे बढ़ते हैं। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। आप लोग भी जानते हो कि रात के टाइम में जो पूजा किया जाता है उसको तांत्रिक पद्धति बोलते हैं। तो देवी की उपासना जो करते हैं उसको तांत्रिक पद्धति कहा जाता है। और तांत्रिक पद्धति कई भागों में प्रचलित है। आप लोग ऐसा सुने भी होंगे, अभी हाल फिलहाल में भी कहीं कहीं होता है कि कोई छोटा बच्चा का बलि दे दिया जाता है, सुने हो ना। तो ये सब होता है तांत्रिक पूजा में। आगे देखो, वैदिक देवकुल के धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारे देवी देवता गौण हो गए। जैसे अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता, इस सब का प्रतिमा है क्या किसी का घर में, नहीं होगा, आराम से बोल सकते हैं, है नहीं। लेकिन पहले के टाइम में इन सब देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, अभी भी की जाती है। जब भी हम लोग कोई यज्ञ वगैरह आरंभ करते हैं सबसे पहले अग्नि को ही समर्पित करते हैं। या फिर घर में भी देखना, जब भी पूरी सब्जी बनना शुरू होता है ना, एक वो पूरी जो है जो बनाता है उठा करके वहीं पे जला देता है या वहीं रख देता है, जो भी है। तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता, धीरे धीरे तीनों अव्यय गौण हो गए। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कभी कभी पूछ देता है, अग्नि देवता में अग्नि देवता किस भगवान के देवता को कहा जाता है। तो अग्नि को इंद्र किसके देवता है,
ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 11 में भी। हाँ, इंद्र युद्ध और स्वर्ग के देवता है, ठीक है। और सोम भांग चढ़ाओ और मस्त हो जाओ, सोमरस दारू। अब समझ आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज का है। तो ये सब असंगति के बावजूद, और इसके अलावा उस वक्त प्रमाणिक किसको माना जाता था? तो वेदों को प्रमाणिक माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि किसको प्रमाणिक माना जाता है, तो वेदों को प्रमाणिक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा क्या होता था, कभी कभी इसके अलावा कुछ भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। मतलब कि ये भी बोलता था, कभी कभी लड़ाई वगैरह हो जाता था किसी के बीच में, कि मेरे विष्णु भगवान सबसे सर्वोच्च है या शिव भगवान सबसे सर्वोच्च है। इसके कारण कभी कभी तनावपूर्ण माहौल भी क्रिएट हो जाता था। इसके अलावा ये सब पूजा पाठ की प्रणाली जो है कितने साल पुरानी है? तो लगभग 1000 साल पुरानी है। और अलग अलग तरीका से पूजा किया जाता था। जैसे कुछ लोग एकदम प्रेम भाव में तल्लीन हो जाते थे, कुछ लोग उच्चारण किया करते थे, कुछ लोग उनके ऊपर गीत लिखा करते थे। मीरा का नाम तो सबने सुने होंगे, मीरा कृष्ण के ऊपर बहुत सारा गीत वगैरह लिखी है। तो ऐसे भी पूजा किया जाता था। अब उपासना की कविताएं या प्रारंभिक भक्ति परंपरा, बहुत सारे लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीका से गायन करते थे, उसके अलावा करते थे। अब ये सब उभरा क्यों था? इसके पीछे का मेन रीजन मैंने क्या बताया, कि भक्ति परंपरा में ब्राह्मण देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। कि मतलब सिंपल सा बिचौलिया किसको कहा जाता है? ब्रोकर का नाम सुने हो? अगुआ का नाम सुने हो? कि अगुआ किसको बोलते हैं? हाँ, शादी ब्याह में जो अगुआ करने काम करता है, इन्हें लड़कों पास से वो बात किया, लड़कियों पास से किया, और दोनों से कुछ कुछ पैसा लिया और उसका काम कर दिया, इसी को अगुआ बोलते हैं। तो अगुआ बोलो, बिचौलिया बोलो, ब्रोकर बोलो, एक ही बात है। तो जो पंडित जी लोग थे उस टाइम में ये कर रहा था कि ब्राह्मण देवता और भक्तजन पंडित जी लोग जो थे, वे क्या करते थे, बिचौलिया काम करते थे कि अगर भगवान को तुमको चढ़ावा चढ़ाना है तो हमको चढ़ावा चढ़ाओ, भगवान तक पहुंच जाएगा। अभी भी वही होता है कि भगवान को देना है भाई तो पंडित जी को दो, अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये सब बात किया जाता था। तो बोला इसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा अपना चोला भरने का फिराक में लग गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, और साथ साथ उस टाइम नियम यह था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उन लोगों को मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। तो उन लोगों को और स्त्रियों को भी कहीं कहीं पे, तो इन सब चीजों को हटाने का भी प्रयास किया गया था। किसमें? भक्ति परंपरा में। धर्म के इतिहास का भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण किसको बोलते हैं और निर्गुण किसको बोलते हैं? याद है किसी को? निरहुआ का एक फिल्म भी है, माटी के बनल सिरिया माटी में मिल जाई। कौन सी गाया? पता नहीं, तो कौन सी गाई होगा। और एक और है, कोई कोछू लेकर के नहीं जाई। दोनों पवन सिंह का, सॉरी, निरहुआ का मूल थी। तो पवन सिंह का ये वाला जो गाना मैंने कहा ना कि कोई कुछ लेकर के नहीं जाई माटी के बनल सिरिया माटी में मिल जाई, ये निर्गुण भक्ति का गाना है। मतलब उसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, निरंकार देवी देवता, मतलब कोई एक ऐसा सत्य है जो पूरे संसार को चला रहा है, लेकिन उसका हम कोई आकार नहीं दे सकते। वह शिव भगवान नहीं है, वह विष्णु भगवान नहीं है, लेकिन कोई है जो चला रहा है, उसको बोलते हैं निर्गुण, निरंकार देवी देवता की। और सगुण क्या बोले? जो शिव की पूजा करता है, विष्णु की पूजा करता है, या उनके अवतार या देवी देवियों की पूजा करता है, उसको सगुण भक्ति कहा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? और अगर इसके बारे में, निर्गुण के बारे में और जानना है तो वो जो भी मूवी है देख लेना, पवन सिंह का है तो पवन सिंह का ही। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अलवार और नयनार किसको बोला गया? तो देखो, नयन, 3 गो नयन किसका था? शिव का। तो 3 नयन शिव का है, तो नयनार किसके भक्तों को कहा जाता है? शिव के भक्तों को। तो भाई शिव का भक्त को नयनार, तो बच गया कौन? अलवार। अलवार किसको बोलते हैं? तो विष्णु भक्त को। याद रह जाएगा ना? नयनार मतलब 3 नयन, 3 नयन किसका होता है? शिव का होता है। तो शिव भक्त को नयनार कहा जाता है और विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों, अलवार यानी विष्णु भक्ति में तन्मय, और नयनार मतलब शिव भक्ति के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति करते थे। मतलब ये सब जहां का कहानी है सब तमिलनाडु के आसपास का होगा, तभी तो तमिल में गा रहा है, हिंदी में गाना चाहिए था इन लोगों को। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया कि भैया ये सब जगह जो है भगवान का केंद्र है, यहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, तीर्थ स्थल वे सब माने गए। संत कवियों के भजनों का इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था और इन संतों की प्रतिमा की पूजा की जाती। मतलब नॉर्मल सा बात है, जो संत लोग गाते थे उनकी मृत्यु भी हो गई होगी धीरे धीरे, तो उनका प्रतिमा बना करके पूजा भी किया जाता था। अब देखो जाति के प्रति दृष्टिकोण। अब देखो,
आप लोग सुने ही होंगे कि कुछ कुछ लोगों को अस्पृश्य जाति माना जाता था। अस्पृश्य जाति मतलब अस्पृश्य किसको बोलते हैं? छुआछूत तो जानते ही है। सिंपल सा बोले ऐसा जाति को लोग जिसका छुआ हुआ लोग खाना या पीना पसंद नहीं करते हैं उसको अस्पृश्य माना जाता है। तो उस टाइम में भक्ति संत क्या थे? तो भक्ति संत में वही लोग सबसे बेसी शामिल होते होंगे जिनको सबसे ज्यादा दबाया या कुचला गया होगा। तो उसमें कौन कौन लोग आते थे? तो शिल्पकार ब्राह्मण लोग भी जाते थे उसमें भक्ति में, शिल्पकार लोग भी जाते थे, किसान लोग भी जाते थे और कुछ उन जातियों से जाते थे जिनको अस्पृश्य माना जाता था, मतलब जिसका कोई भी स्थान नहीं था। सीधा सा भी बोले बेटा, अगर हम बोले अगर हम कहीं जाते जैसे अभी हाल ही क्या बात है कलम पहाड़िया गए थे तो एक बार बोला कि हम तेरा गाँव देख लो अच्छे, फिर उसको जानने का मन हुआ, फिर हम अपना नाम बताए तो बाबू जी का नाम की लो, तो गाँव का नाम की लो, मतलब वो उस मेरे गाँव का नाम थे, वो यह भी जानना चाहता था कि मैं किस जाति से हूँ। ठीक है, तो ये भी पता चल जाता है। तो अस्पृश्य जाति के लोग भी उसमें जाके शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि वहां जाकर सीधा क्या कहलाएगा? भक्ति संत। जात का नाम आएगा क्या? नहीं। अब आता है अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन नल इराद दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह के इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों द्वारा बताया गया। मतलब अलवार संतों ने एक काव्य का संकलन किया, काव्य मतलब कविताओं का संकलन किया, और जिस कविताओं का संकलन किया उस किताब का नाम क्या रखा? नल इराद दिव्य प्रबंधम। याद रखना पड़ेगा, ये नाम पूछा जाएगा। अलवार संतों के द्वारा तमिल का काव्यों का एक संकलन किया गया, उसका नाम क्या है? तो नल इराद दिव्य प्रबंधम। अब देखो आगे, अब क्या उस टाइम में खाली पुरुष भक्त होता होगा या स्त्री भक्त भी होती होगी? ना, नहीं, स्त्री भी होती होगी। तो यहाँ पर एक अंडाल नाम की अलवार स्त्री की चर्चा है। ये अलवार स्त्री है, अलवार मतलब किसकी पूजा करती होगी? विष्णु की। और ये क्या करती थी? स्वयं को विष्णु की प्रेयसी बताती थी। प्रेयसी मतलब नहीं, इंग्लिश वर्ड बोलेंगे अभी जीएफ तो सबको समझ में आ जाएगा। प्रेयसी मतलब प्रेमिका। ठीक है, अंडाल नामक अलवार स्त्री क्या करती थी? बोलती थी कि हम विष्णु की प्रेमिका हैं, प्रेयसी हैं, और इस प्रेयसी मानकर वे अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। छंद मतलब वही जिस तरह चौपाई वगैरह हम लोग गाते हैं, दुआ वगैरह, 6 लाइन का बनना आती होगी, उसको छंद कहा गया। ये हो गया। अब आता है स्त्री शिव भक्त कराइकल अमैयार। कराइकल अमैयार जो है किसकी भक्त थी? शिव भक्त थी। अब अंडाल क्या मानी थी उसको? प्रेमिका। लेकिन शिव भगवान उतना देखने में अच्छा हैंडसम नहीं लगते हैं, तो उसको कोई अपना प्रेमिका बोलेगा क्या या प्रेमी बोलेगा क्या? नहीं, उसको बाप बना लिया। ये बोली कि ये मेरे पिता के समान है। ठीक है, तो स्त्री शिव भक्त कराइकल अमैयार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, और इसलिए क्या बोलती थी? अपने को शिव को पिताजी मानती थी, और ये उसको अपनी बेटी मान, मतलब जो भी है बेटी वाला बाप वाला रिलेशन था इन लोग के बीच में। हालांकि ऐसा नहीं है कि विष्णु भगवान कभी उसके सामने आए, ऐसा नहीं है, बस वो प्रतिमा में ही उसको मान रही थी, रियल में ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। और इन स्त्रियों ने क्या किया? अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया कि हाँ हम घर द्वार में नहीं रहेंगे, भक्त हैं तो भक्त हैं तो कहाँ रहेंगे? साधु संत के साथ रहेंगे, भक्ति भजन करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, या फिर सीधा सीधे उन्हें शादी करने के बाद उन्हें संत बन जाता है, और उसके बाद फिर अपना मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की से दूर रहना पड़ेगा, और अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़के से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप संत कहलाइएगा, साधु कहलाइएगा या साध्वी कहलाइएगा। अब बोलोगे सर तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे रह रहा है वहां पर वो लोग दूसरा साधु से तो बात करेगा? नहीं, वो लोग का रहने का भी जिस तरह गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल रहता है दोनों का अलग, वैसे वो लोग का रहता है। अब बाकी जो होता है वो छोड़ो, एट ए नॉर्मल बस यही है। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तोंदरा डिपोडी नामक ब्राह्मण ने एक उदाहरण दिया है जो अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है, तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के परे हो। मतलब कि इसमें यह कहा गया था कि वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आकर के संत बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छंद दिया गया है, अपार नामक नयनार संत की है। इसने कहा, हे धूर्तजन, जो तुम सास को दृढ़ करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? गोत्र किसको बोलते हैं? जिस ऋषि के आप क्या बोलते हैं वंशज है उसको गोत्र बोलते हैं। या फिर आपका कुल से क्या मतलब? उससे किसी का भला नहीं होता, तुम केवल मार पेरू के स्वामी हो। मार पेरू किसको बोला गया है? शिव को बोला जाता है। एक नाम ये भी याद रखना, शिव को क्या कहा जाता है? मार पेरू।
जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, उसी को अपना आश्रयदाता मानो, बाकी को मत मानो। अब देखो एक और नाम आता है, एक हम बोले नल इरा दिव्य प्रबंधम, किसने लिखा था? अलवार संतों ने लिखा था। अब एक और नाम आता है 10वीं शताब्दी में अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं स्वरम नामक संकलन में लिखी गई थी। एक और नाम आया क्या? स्वरम। अब देखो यह उदाहरण, रुको लगा देंगे, क्लास खत्म होगा उसके बाद। देखो एक उदाहरण दिया गया है, कराईकाल अमैयार की कविता से लिया गया है। वे स्वयं का वर्णन इस प्रकार कर रही है। अच्छा देखो ये लड़की जो दिख रही है, राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना है, और कंद्रन या आलंकट्टू का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनका जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत है। किसने वर्णन किया है ये चीज? कराईकल अमैयार, कराईकल अमैयार। उदाहरण को नाम किसका बोले थे? विष्णु की प्रेमिका या प्रेयसी। स्कूल में गुरुवार के दिन क्या मिलता है स्पेशली? सादा सादा अंडा, अंडा से याद रखना अंडाल, याद रह जाएगा। और ये कराईकल अमैयार की मूर्ति है। अब देखो इसके अलावा 6वीं शताब्दी वगैरह में क्या हुआ, तुम्हारा बौद्ध धर्म भी फैला था और जैन धर्म भी फैला था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन। ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां भी थी। इसमें इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव हुआ, विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांडे राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शामिल थे। बौद्ध और जैन धर्म के भी लोग आए, उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रत्यय भी मिला हुआ था। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, चोल कब से कब तक रहे थे? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चोल रहे थे। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक चोल रहे थे। एक लाइन इसको भी टिक कर लेते हैं हम। पल्लव और पांडव कब तक रहे थे? 6वीं से 9वीं शताब्दी तक। मतलब आपसे पूछा जा सकता है पल्लव और पांड्य राजाओं ने कब से कब तक राज किया? तो 6वीं से 9वीं शताब्दी तक, मतलब 600 साल से 900 साल तक, 300 साल तक। ठीक है। चोल राजाओं ने कब से कब तक राज किया? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, मतलब 400 साल। एक ही आदमी ने उग राज किया होगा, कर बेटा होकर बेटा होकर बेटा, इस तरह के राज हुआ होगा। इन लोगों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन किया। विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। किसके किसके? विष्णु और शिव के मंदिर के निर्माण के लिए। अब देखो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगे कोंड चोलपुरम जगह का नाम है ये तीनों। यहाँ पर विशाल शिव मंदिर का निर्माण हुआ, और किसकी मदद से हुआ? चोल सम्राट की मदद से हुआ। मतलब चोल राजाओं ने दान दिया, उसी से मंदिर बनाया गया। किसका मंदिर? शिव का मंदिर। और इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब आता है नयनार और अलवार संत दोनों वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। किसके द्वारा? वेल्लाल कृषकों के द्वारा। देखो सिंपल सा उन्हें संत लोग को सम्मानित क्यों करता होगा ये बताओ। सीधा सीधी में बोले हम गए संत के पास, हे भगवान हमरा को नरकम करी के को बेटा दे दिया। अब वो गया, जाकर के उससे गोलमोल लगा, संजोग ऐसा बना कि 1 साल के अंदर उसको बेटा हो गया। मतलब ये संत जो है बहुत महान है, इसका आशीर्वाद से हमको फलीभूत हो गया, तो संत को हम जाके दान दक्षिणा देंगे ना, तो वही हो गया सम्मानित करना। बात समझ में आ गई ना? बहुत सारा, कोई पैसा के लिए मांगता होगा, कोई शादी के लिए मांगता होगा, कोई बेटी के लिए मांगता होगा, बहुत सारा का कारण था। अब आता है वेल्लाल कृषक। कृषक मतलब होता है किसान। अब आ गया वेल्लाल कृषक। वेल्लाल किसको बोलते हैं? तो वेल्लाल कहा जाता है वैसे कृषकों को, वैसे किसानों को जो पैसे वाले किसान होते थे। गरीब किसान लोग सम्मान कर सकता है क्या? वो जाएगा बेसी बेसी एक बार खाना खिला देगा, एक बार या 2 बार। तो वेल्लाल कृषक लोग सम्मानित करते थे, मतलब ऐसे किसान जो बहुत ज्यादा संपन्न हुआ करते थे, पैसे वाले किसान हुआ करते थे। इसके अलावा यह आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। तो राजा लोग क्यों उसका सम्मान करते होंगे? अगर रामदेव बाबा कल बोल दे, या कल बोल दे, क्या बोला भी था कि आप लोग जो है नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, बहुत अच्छा होगा, उसका बाद में लोग वोट दिया होगा? नहीं दिया होगा? बहुत कोई दे दिया होगा। तो अगर सीधा सा वे बोले बहुत कोई उसको उसके कहने पर दे दिया, तो उस टाइम में जो
संत होते होंगे वो लोग भी अगर बोल देंगे तो बहुत आदमी राजा के पक्ष में हो जाएगा, तो वो लोग संत को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, तो इसलिए राजा लोग भी उनका बात मानते हैं। ठीक है, अब आता है भजनों का एक संकलन ग्रंथ तौरम कब लिखा गया था? 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है। चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने, चोल राजा जिसका नाम क्या है प्रांतक प्रथम ने, संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। किसकी? एक संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की। तय करवाया हुआ कारण तो बता चुके हैं तुम लोग को। अब आता है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। अब देखो कर्नाटक में एक परंपरा चली, अभी हम उधर केवल पढ़े भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा। अब ये को नया परंपरा है जिसका नाम क्या बोले वीर शैव परंपरा। ये भी कौन चलाया होगा? तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। एक नया आंदोलन चला कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन आदमी चलाया? बासवन्ना। बासवन्ना कौन थे? कलाचूरी राजा के दरबारी मंत्री थे। कलाचूरी राजा के दरबारी मंत्री। इसके जो अनुयायी हुए वे क्या माने? वीर शैव कहलाए। इसके अनुयायी क्या कहलाए? वीर शैव यानी शिव के वीर। और लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। वीर शैव और लिंगायत। अब नॉर्मल सा बात है, काहे फैला होगा कारण बता सकते हो? राजा का दरबारी मंत्री था, अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगा तो आएगा मेरे पास, दरबारी मंत्री है, हम इसका काम सॉल्व कर दें, मेरा बात मानेगा। अब ये जान रहा है कि अब इसका दोस्त की बात जान रहा है कि अगर हम राजा का दरबारी मंत्री का बात मानेंगे मेरा भी काम आसानी से हो जाएगा। तो बहुत कोई उसके अंदर आ गई और उन लोगों को क्या कहा गया? वीर शैव और लिंगायत। वीर शैव और लिंगायत। आज भी लिंगायत समुदाय का स्थिति में महत्व है। वे शिव की आराधना किसके रूप में करते हैं? लिंग के रूप में करते हैं। अच्छा, लिंग का मतलब जानते हो? शिवलिंग आप लोग देखे ही है, तो शिवलिंग के रूप में ही करते हैं बहुत सारे लोग। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर, वाम मतलब बाया कंधा, बाया कंधा पर चांदी का पिटारा में एक लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम यथार्थ यायावर भिक्षु भी शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु प्रांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। लिंगायत किसको बोलते हैं? जो शिव के उपासक है। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हो विष्णु भगवान का लिंग में पूजा तो हम लोग करते नहीं, शिव भगवान के लिंग में पूजा करते हैं, तो उसी को बोला जाएगा। तो धर्मशास्त्र में बताए अनुसार ये 7 संस्कार का पालन नहीं करते, ये अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफना देते हैं। देखो यानी कि हिंदू धर्म में भी लोगों को मरने के बाद क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध भी किया और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा चीज मिलेगा, फिर से पूरा जन्म तुम इंसान के रूप में जन्म कर लोगे, अगर खराब काम करोगे तो पशु के रूप में जन्म लोगे। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानते थे, बोलते थे पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता। अब आता है धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था उसको इसमें मान्यता प्रदान कर दी। किसने? लिंगायतों ने। ये हिंदू धर्म भी है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये उससे अलग एक परंपरा चला है जिसको नाम क्या किया गया? वीर शैव परंपरा। अब कह रहा है धर्मशास्त्र में जैसे क्या है, विधवा का शादी होना चाहिए क्या? धर्मशास्त्र के अनुसार विधवा का शादी नहीं होना चाहिए, लेकिन लिंगायत बोला नहीं, व्यस्त विवाह होना चाहिए। बाल विवाह को इसने निषेध किया, व्यस्त विवाह का प्रचार किया और विधवा विवाह का प्रचार किया कि ऐसी लड़की जिसका एक बार शादी हो चुका है उसका दोबारा शादी होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो वीर शैव की परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से हुई जो कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे। ये किस भाषा में लिखे गए? कन्नड़ भाषा में। अब देखो 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास हुआ। तो अगर पूछा जाए भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ, तो 13वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। तुम लोग एक चीज जानते हो, महाराष्ट्र में नाम में ही छिपा हुआ है, महाराष्ट्र में महार जाति के लोग रहते हैं। महार जाति किसको कहा जाता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है महार जाति से ही थे, तो वहीं पर उद्भव हुआ। क्यों उद्भव हुआ होगा? उन लोगों को बहुत दबाया सताया जाता होगा उस टाइम में भी, इसलिए उद्भव हुआ होगा। और इनको देखो यहाँ पर बताया भी गया, बसवन्ना ने लिखा था कि जब वो एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर क्या करते हैं? दूध चढ़ाते हैं। ये नहीं करते हम लोग, जैसे अभी चल जाओ शिवलिंग यहाँ पर तो हम लोग दूध चढ़ाते हैं, और असली का सांप आ जाए तो दूध चढ़ाते हैं क्या?
लठिया निकाल, मार मारो 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 चिल्लाते हैं। तो बस वही है। और किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता है उसको क्या करते हैं, व्यंजन परोसते हैं कि लीजिए खाइए आप। तो बहुत तरह का बदलाव भी आया। अब कह रहा है इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। और किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। अब तक देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे ये दक्षिण भारत की कहानी थी, ये सारा कहानी कहाँ का है, दक्षिण भारत का। हम लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर भारत में, ठीक है, और ये दक्षिण भारत की कहानी है। तो भाई ये सब ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई कारण आप लोग सोच के बताइएगा। तो कहा जा रहा है उसके पीछे मेन कारण ये था कि उत्तरी भारत में वह यह काल था कि जब अनेक राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ, इसका राजपूत राजाओं का, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो वही लोग सारा काम करता था। तो अब नॉर्मल सा बात है, राजा अगर ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरा परंपरा का उद्भव हो सकता है क्या, मार देगा राजा उसको, तो नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे नगरीय केंद्रों का विस्तार हुआ, पश्चिमी एशिया का विस्तार हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, व्यापार वगैरह दूर दूर तक करने लगे। तो ज्यादा है मेरा। अब देखो यहाँ पर एक कुरान शरीफ का एक पेज है जिसमें कुछ लिखा गया है, या 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। तुम एग्जाम उस पर पढ़ोगी क्या लिखा हुआ है, जानने की मन। अरबी में लिखा हुआ है, आता है नहीं कुछ एक को लेकर नहीं। ये अच्छा कुरान शरीफ का ये कुछ लिखा हुआ आयत के बारे में दिया गया है, या 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी में किसी पांडुलिपि से लिया गया है कि भाई पहले कैसे लिखा जाता था, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बहुत तरह का बदलाव भी आने लगा। जैसे कि तुर्कों का आगमन हुआ था जिसकी प्रकाशिता दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई, जिसके कारण क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो तुर्कों ने की थी, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, जब तुर्की लोग आए तो फिर आपकी बार आपका जो शुरू से भक्ति परंपरा चल रहा था वो गायब हो गया, आपकी बार क्या आ गया, सूफी परंपरा। तो तुर्कों का आगमन कब हुआ, दिल्ली सल्तनत के टाइम में हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, जब तुर्की लोग आए, तो तुर्की लोग मतलब एक टाइप का को तो मुस्लिम लोग आए, तो उन लोगों के आने के साथ साथ नई चीजों का आगमन हुआ, सूफियों का आगमन हुआ। अब तक पढ़ रहे थे भक्ति परंपरा के बारे में, अब कौन लोग आए, सूफी लोग आए। अब देखिए दुसाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपरा। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। बहुत सारे लोग इस रास्ते से आए और यहीं पर आकर के बस गए। जिस तरह 7वीं शताब्दी में कौन से धर्म का उद्भव हुआ था, इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ था। अपना धर्म के बारे में नहीं जानती थी, याद रखो, अपना धर्म के बारे में नहीं जानती, किसके बारे में जानेगी। तो 7वीं शताब्दी में किसका उद्भव हुआ, इस्लाम का उद्भव हुआ था। ये क्षेत्र संसार का हिस्सा बन गए, जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। अब आता है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक दूरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए तो 711 ईस्वी में, मम्मी क्या, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर दिया। अब देखो अगर कोई राजा लोग आकर के किसी का जगह पर कब्जा कर ले तो ऑब्वियसली वाली बात है उसका चलती वह हो जाएगा। अब उन लोग का सीधा सीधी कहना यह था, जब ये लोग यहाँ पर आया तो बोला कि जो लोग मेरा धर्म को अपना लेगा वो लोग को मारा नहीं जाएगा। तो लोग डर के मारे क्या करने लगे, अपना धर्म बदलना शुरू कर दिया। तो खलीफा के क्षेत्र में जो जो शामिल था उसको ले लिया गया। लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तक तुर्क और अफगान ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि किसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, तो तुर्क और अफगानों ने। बहुत सारे क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। स्वीकृत धर्म मतलब कि अगर आप लोग मेरे धर्म में आकर शामिल हो जाते हैं तो आपको कुछ विशेष छूट दी जाएगी। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उसमें कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अब राजा है इस्लाम धर्म को मानने वाला, तो नॉर्मल सा बात है कि बाकी जनता लोग भी क्या करेगी, उसी धर्म को मान लेगी। अभी हम कह सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र,
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और अभी भी अगर तुम लोग को शायद पता है यानी जितना भी तुम्हारा एससी और एसटी कास्ट सॉरी एससी और एसटी कास्ट वाला है उन लोगों को धर्म परिवर्तन किया जाता है ईसाई में। तुम चल जाओ कुंडा मोड़ के पास, कुंडा मोड़ का पचमनिया वाला रास्ता, जितना आदिवासी है सबका सब ईसाई बन गया है। क्या फायदा मिलता है बता सकते हो? वो लोग का सीधा सी बात है, उसके बाबूजी मजदूरी, जैसे मेरा स्टूडेंट देवर का कुछ था, उसके पिताजी मजदूरी करते जाते, कितना मिलेगा 300 टका या 350 टका एक दिन का। आज एक महीना में कितना हुआ 300 या 9,000। वो भी क्या पर डे काम करने जा पाएंगे क्या? नहीं, शरीर भी दर्द करता है भाई, और प्लस रोज काम मिलता भी नहीं है। अब अगर उसके पापा को ऑफर दिया कि सुनिए अगर आप ईसाई बन जाते हैं आपको स्कूल में वो काम दे देंगे, घंटी बजाने काम रहेगा खाली, आप फाइल पहुंचाने का, 10,000 टका महीना कीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में कोई मना तो नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसके पिताजी वहां जाकर के काम ज्वाइन कर लिए, क्योंकि 10,000 रुपया महीना ठीक ठाक था, प्लस आराम वाला काम था, 10 से 4 का ही ड्यूटी करना है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी धर्म को बदलने लगते हैं। उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ कारण जैसे है, सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों के उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। और किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति बहुत जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे। तो इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामिक क्षेत्रों के रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। मतलब अगर तुम एक बार जजिया कर चुका दो और तुम जाकर के मुसलमान शासक के पास बोल दो कि हम मुस्लिम हो गए, तो तुमको विशेष संरक्षण मिलेगा। मतलब कोई भी चीज होगा तो सरकार की तरफ से तुमको कुछ विशेष छूट मिलेगा। तो बहुत कोई इसके कारण शामिल होने लगे। और वास्तव में शासकों की तरफ काफी ज्यादा लचीली नीति अपनाई गई थी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट, जैसे जैन हाँ देखो, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव भी व्यक्त किया था। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिसमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल थे, उसके द्वारा दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर दिया गया सरिया किसको बोलते हैं, तो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून को ही क्या कहा जाता है, सरिया कहा जाता है, जो मुसलमानों को निर्देशित करता है। अभी भी है सरिया में, जैसे नियम बना हुआ है कि अगर किसी भी लड़की को 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाएगा तो उसका तलाक हो जाएगा। अब हट गया भैया, वो तो हट गया सरकारी के द्वारा, अगर वो लड़की जा करके केस करती है तब उसको ये चीज का मिलेगा। लेकिन अभी भी ये चीज कहीं ना कहीं चालू है ना, ये अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो गया, सपना भी नहीं बोलना चाहिए। चलो आगे बढ़। आई लव यू का सपना तो आ जाता है किसी को। हदीस का अर्थ क्या है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप दिए थे। लड़का बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है क्या? लड़की भी बोल सकती है क्या 3 बार तलाक तलाक बोल सकती है? और वो भी बोल देगी तो हो जाएगा। तो अभी तुम लोग बोल सकती है, अभी तो शादी वाली थी है, उसके बाद नहीं ना। अच्छा है। अब आता है हदीस का अर्थ क्या है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। तो मजाक में भी बोलती है या नहीं कोई? मजाक में भी नहीं बोलेगी। नहीं नियम है तो कोई क्यों बोलेगा, तो सब गाली दे देगा कुत्ता। सबसे बढ़िया है। चलो अच्छा, खम्बात का गिरजाघर, यह उदाहरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है। देखो बहुत कोई क्या करते थे, फरमान वगैरह भी जारी किया करते थे और सारा चीज को कहीं पे लिखवा दिया करते थे, पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से। अच्छा, इसके अलावा जो राजा लोग होते थे वे लोग जोगियों का भी सम्मान किया करते थे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर दिया गया एक उदाहरण दिया गया है, औरंगजेब ने एक जोगी को दिया था, कितना रुपया दिया है, पोशाक के लिए वस्त्र दिया था और 25 रुपए की रकम दिया था। बोला कि सर 25 टका तो बहुत कम है ना। ये अभी के हिसाब से कम है। 25 टका मतलब उस टाइम का मतलब 25 लाख हो जाएगा, इतना रुपया दिया था, तो बहुत ज्यादा हो गया ना। और ऊपर से उसमें यह भी बोला था कि जनाब ये मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं, जब भी हमारी मदद की जरूरत होगी आप बोल दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। लोक प्रचलन में इस्लाम, इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिए।
जो हिंदू थे वे भी क्या बन गया, मुस्लिम बन गए। इसका 5 को मुख्य बात मानना पड़ता था। क्या क्या? पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। और दिन में कितना बार नमाज पढ़ना चाहिए? 5 बार। और खैरात बांटनी चाहिए। खैरात मतलब दान करना चाहिए। खैरात या जकात तो बांटनी चाहिए। कितना है? 6 टका है ना? कितना दान करना चाहिए? 6 टका ना? कितना? 100 रुपया अगर कमाते हैं कितना दान करना चाहिए? 50 टका दान करना चाहिए। हाँ, दान करती है उसमें बस। मतलब तुम्हारे घर में अभी जैसे संपत्ति अगर मान लेते हैं 1 करोड़ का है तो 50 लाख दान कर दिया हर साल बस। हाँ, गरीब हो जाओगे तो ठीक ठीक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस्लाम धर्म में 5 बात आ गया। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है, जकात बांटना है, रमजान के महीने में रोजा रखना है और हज के लिए मक्का जाना है। अब आता है, इसके बाद आता है खोजा इस्माइली सिया समुदाय के लोगों ने। अब एक चीज पता है ना, मुस्लिम धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, सिया और सुन्नी। सिया किसको बोलते हैं? तुम्हें एक्सप्लेन कर दो। क्या? अच्छा, और सुन्नी? अब हम सिंपल सा बताते हैं, हमको समझ में नहीं आया। सीधा सीधी में बोले, जो दामाद वाला वर्ग को मानता है उसको सिया बोलते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे, ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद का बेटा भी हुआ होगा और दामाद भी हुआ होगा। तो जो दामाद वाले वर्ग को मानते हैं वे लोग सिया कहलाए, और जो बेटा लोग को मानता है सुन्नी कहलाए। अब बाकी इतना लंबा नाम हमको याद नहीं है। तो 2 संप्रदाय में बढ़ गए थे, एक सिया और एक सुन्नी। जो दामाद वाला वर्ग माना वो सिया कहलाया, जो बेटा वाला वर्ग में चला गया वो सुन्नी कहलाया। खोजा इस्माइली सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों का व्यक्त करने के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जैसे जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अनुसार अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे में बसे, और उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया बल्कि मातृकुलीयता और मातृगृहता को अपनाया। अब बताओ, मातृकुलीयता क्या है और मातृगृहता क्या है? किसी किसी का घर में मैन पावर मम्मी के पास होता है तो मातृकुल का हो गया, उसका शादी होगा बेटी का, जैसा भी रूपा का घर का हाल था। रूपा बोले मेरा शादी होगा तो अब मेरा घर जमैया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं उसका माता वाला ही कुल चलेगा। और नॉर्मल सा बात है, उसका जो भी हस्बैंड होगा अगर थोड़ा सा दूर का होगा तो क्या उसका हस्बैंड को सारवा का लोग पहचानेगा? नहीं, उसी को ज्यादा पहचानेगा, रूपा को ही। तो ऐसी स्थिति में उसका बेटा किस नाम से जाना जाएगा बेसी करके? अरे रूपा का बेटा है, उसका हस्बैंड का बेटा का नाम इसका चर्चा बहुत कम आएगा। और मान लेते हैं सपोज कुछ ऐसा ही केस आगे भी हो जाए कि उसका भी बेटी ही हो, बेटा ना हो, तो फिर वही वाला चलेगा, फिर उसका भी जो बनेगा वो घर जमैया बनेगा। तो वही वाला चीज को अपनाया गया। अब बहुत सारा जगह ऐसा होता ही है कि वहां पर क्या होता है, जैसे मातृगृहता का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर स्त्रियां जो है विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती है और उसके पति उनके साथ आकर रहते हैं। इसी को मातृगृहता कहा जाता है, मतलब माता का घर। हम लोग कहाँ रहते हैं? पितृ गृहता में रहते हैं, मतलब कि पिता का घर में रहते हैं। मेहराब किसको कहा जाता है? तो प्रार्थना का आला, इमारत की मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब प्रार्थना की आला होता था। मिंबर मतलब व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। मतलब ये सारा चीज दिया गया कैसे वे लोग पूजा करते थे या जो भी है प्रार्थना करते थे। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इस तरह का कोई भी प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेख का अध्ययन किया है, वे लोग इस तथ्य का उजागर करते हैं कि कहीं भी मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग किया गया हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के स्थान पर किया जाता था। ठीक है, इस तरह तुर्की मुसलमान को तुरुस कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक कहा गया, भारत से आए लोगों को पारसी कहा गया। याद रह जाएगा ना, तुर्की से आए को तुरुस, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और भारत से आए लोगों को पारसी कहा गया। तुर्क और अफगान को शक कहा गया और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया।
मलिच्छ किसको बोला गया? जो वर्ण के नियम का पालन नहीं करते थे उनको मलिच्छ कहा गया, और ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी उनको मलिच्छ कहा गया। मतलब ये बताया जा रहा है जाति का डिस्ट्रीब्यूशन इस आधार पे हुआ कि कौन कहाँ से आया है। बात समझ में आई? लेकिन वो आया वहां पर, वहां आकर के फिर बस गया ना, बस गया, फिर उसका एक अलग नामांकन कर दिया। बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। और उस टाइम में कोई ऐसा मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त हुआ है जो कि हिंदू समुदाय के पक्ष में नहीं था, ऐसा कुछ भी प्रयुक्त नहीं हुआ था। अब आता है, उस वक्त हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किए जाते थे और धार्मिक समुदाय में इसका एकमात्र अर्थ नहीं था। मतलब उस टाइम जैसे हिंदू का मतलब ये होता था कि सिंधु नदी के साइड रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, सिंधु नदी के बगल में जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा गया। तो बताओ ये धर्म को बता रहा है क्या? उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है, मुकुट का नगीना किसको बोलते हैं? तुमको पता होगा, बता दो। नहीं पता? घूमने का बढ़िया जगह है तुम लोग का। शाह हमदान मस्जिद श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1395 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुकुट का नगीना किसको बोलते हैं? तो हमदान मस्जिद को बोलते हैं। कहाँ बना है? श्रीनगर में बना है। निर्माण कब हुआ था? 1395 में हुआ था। निर्माण कब हुआ था? 1395 में। और यह कश्मीरी लकड़ी का स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मेसी से सजाई गई है, बहुत अच्छा से इसको सजाया भी गया है। अब आता है सूफी मत का विकास। कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। देखो सीधा सा में बोले, आध्यात्मिक लोग किसको बोलते हैं? जिसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं हो, वैराग्य हो जाए, वैरागी हो गया। वैरागी का मतलब जानते हो? माता पिता पति पत्नी किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम वैरागी, राम नाम जपना है बस, या जो भी है। तो सूफी में जो भी वे लोग मोहम्मद पैगंबर का नाम जपते होंगे सूफी है। तो इन लोगों को सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषा और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना के बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसने किसकी आलोचना की? कुरान की और सुन्ना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति का बल दिया और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। देखो इधर ही क्या कर रहा है? पैगंबर का व्यवहार का आलोचना कर रहा है, इधर बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद जो जो किया था उसका अनुसरण करो। ठीक है, छोड़ दो। अच्छा ये पेज पूरा कर लेने दीजिए। 513 MB का बन चुका है, 13 पेज हो चुका है। आज शायद डबल हो गया मुझे लगता है। खानका और सिलसिला, तो इसमें बस वही है, खानका का नियंत्रण किसके हाथ में था? शेख के हाथ में था, पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में था। ये अनुयायियों की भर्ती करते थे, वारिस की नियुक्ति करते थे, कई सारी चीज इसमें दिया गया है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छा सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी का मतलब सफा होता है, मतलब साफ चीज, सीधा सा वे बोले। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, सी यू।